और दिल्ली से एक बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी से संबंधित जो तस्वीरें, जो खबरें सामने आ रही थी, उससे बेशक कांग्रेस पार्टी के नेता इनकार करते हो, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी मंथन भी करती है कि अनुशासनहीनता जिसने भी इसका परिचय दिया, उन सब के खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। ये सवाल बड़ा है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर हाईकमान काफी सख्त नजर आ रहा है। दरअसल कुछ कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हमने देखी, हरियाणा के अलग अलग जिलों से सामने आई थी। उसके बाद प्रवेशकों के सामने जो हुआ, उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स थे वो भी काफ़ी नाराज दिखाई दी। अब उनके सामने नारेबाजी के जो मामले वो भी उठेंगे हाईकमान के सामने। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया को आज रिपोर्ट भी सौंपेंगे ऑब्जर्वर्स के साथ दीपक बाबरिया बैठक करेंगे आज और कल दिल्ली में। ये बैठक होगी, ये अपने आप में बड़ी बैठक मानी जा रही है। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता दीप राजा पटेल, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए कहां कहां किस तरह से गुटबाजी की तस्वीरें सामने आई थी कांग्रेस पार्टी में। ये पुरानी तस्वीरें हैं, हरियाणा के अलग अलग जिलों से सामने आई थी। इसी पर इन तस्वीरों को देखकर ही हाईकमान ये तय करेगा कि ये किस नेता के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, इनकी मंशा क्या थी। ये सवाल ऐसे, जिनके जवाब हाईकमान को देखने हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट बनाकर सौंपनी है, ये दीपक बाबरिया को सौंपनी है और वो ऑब्जर्वर्स से रिपोर्ट लेंगे। ऐसे हमारे साथ जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड और हमारे संवाददाता राजा पटेल दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजा पटेल, दिल्ली से क्या जानकारी, कब तक ये बैठक शुरू होगी, कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल होंगे दीपक बाबरिया के अलावा, बताइए विस्तार से। और बिल्कुल देखिए, आपसे कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस मुख्यालय में जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि 1 बजे का समय है। जो हरियाणा प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, वो बैठक लेंगे। और जिस तरीके से सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी पूरी तरीके से कांग्रेस मुख्यालय में चाक चौबंद नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला था, जब ऑब्जर्वर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे, तो यहां पर भी कोई हंगामा ना हो, इसको लेकर कांग्रेस मुख्यालय में सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। आपसे कुछ देर में जो प्रभारी है, हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे और सभी ऑब्जर्वर्स के साथ सभी जो कोऑर्डिनेटर जो नियुक्त किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, उन सभी के साथ बैठक करेंगे। आज और कल ये बैठक होने वाली है। सभी जो ऑब्जर्वर्स हैं वो अपनी रिपोर्ट आज दीपक बाबरिया को सौंपेंगे। एक बड़ी जानकारी ये भी है कि जिस तरीके से अलग अलग जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, उनकी भी रिपोर्ट दीपक बाबरिया ने मांगी है। यानी कि कांग्रेस हाईकमान कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है और उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई जो कांग्रेस प्रभारी हैं दीपक बाबरिया वो कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑब्जर्वर्स की बात करें, कोऑर्डिनेटर्स की बात करें, वो हरियाणा के हर एक जिले में गए थे, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, कार्रवाई करने का मूड दीपक बाबरिया बनाएंगे। और क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं क्या? और बिल्कुल देखिए, अभी जो प्रभारी है दीपक बाबरिया वो इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, वो अभी कांग्रेस मुख्यालय नहीं पहुंचे, क्योंकि दीपक बाबरिया आपसे कुछ देर में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे। जिस तरीके से बात करें, जो वीडियोस क्लिप है, क्लिप के आधार पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है। वीडियो क्लिप जो दीपक बाबरिया, जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि दीपक बाबरिया को पहले ही जो ऑब्जर्वर है उन्होंने प्रोवाइड करवाई है, तो ऐसे में जो वीडियो क्लिप है, जो कार्यकर्ता उसमें कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जो अनुशासनहीनता करते हुए नजर आ रहे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस हाईकमान कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज जो ऑब्जर्वर्स की बात करें, कोऑर्डिनेटर्स की बात करें, वो अपनी रिपोर्ट को दीपक बाबरिया को सौंपेंगे और उसके बाद किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलती है, ये आने वाला समय बताएगा। जी कमल। राजा पटेल जुड़े रहिए हमारे साथ, आपसे फिर से मैं बातचीत करूंगा, लेकिन जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ स्टेट हेड जुड़े हुए। ये तो गुटबाजी की बात राजा पटेल मैंने आपसे की, जितेंद्र चौधरी मैं संगठन की बात करूंगा। हरियाणा कांग्रेस का संगठन कब तक बनकर तैयार हो सकता है, कब तक ग्राउंड पर नजर आएगा, ये सवाल बहुत अहम है। इस बैठक में इस पर भी चर्चा जरूर होगी। मुख्य तौर पर तो इसी वजह से इस बैठक को बुलाया जाना था, लेकिन इसमें एक और मुद्दा ऐड हो गया, वो गुटबाजी का हो गया। तो ऐसे में जितेंद्र चौधरी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, किस तरह से जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे, किस तरह से संगठन खड़ा होगा, क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है, कुछ जानकारी मिल पाई है कि किस तरह से नाम ऑब्जर्वर्स सामने रखेंगे प्रभारी के? जो है तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करके एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट के साथ साथ एक और रिपोर्ट अब उन्हें तैयार करनी पड़ रही है, जो कि कांग्रेस की गुटबाजी से संबंधित है, वहां पर हो रही नारेबाजी से संबंधित है। आज और कल ये दोनों ही रिपोर्ट जो है वो दीपक बाबरिया को सौंप दी जाएंगी। दीपक बाबरिया इस रिपोर्ट के आधार पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे,
जिस रिपोर्ट को केसी वेणुगोपाल को उनकी तरफ से सौंप दिया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान को ये तय करना है जब एक बैठक होगी कि उसमें माफ कीजिएगा, बीच में मैं रोक रहा हूं। एक बड़ी जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचा दें कि कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने जा रही है और इस बैठक को लेकर जानकारी राजा पटेल अभी दे पा रहे थे कि अभी नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो ऑब्जर्वर्स है उनसे बातचीत की जाएगी, उन ऑब्जर्वर से पूछा जाएगा सबसे पहले ये कि संगठन तैयार करना है तो कौन कौन से जिले में कौन कौन से ऐसे नेता है जो जिला अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं, पहली बात। फिर संगठन में कौन कौन से नेताओं को शामिल किया जाए। तीसरी बात, गुटबाजी को लेकर भी खबर सामने आ रही कि इस पर भी सख्त एक्शन लिया जा सकता है और दीपक बाबरिया को ऑब्जर्वर्स बता सकने की यह वीडियो क्लिप है। इसमें आप देखिए ये कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता है, ये कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। ऑब्जर्वर्स गो बैक के नारे भी लगाए जाने थे। ये पहले से क्या तैयारी थी या फिर उस दौरान ये गहमा गहमी का माहौल हुआ और हीट मूवमेंट हुआ, उस दौरान ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाए गए? ये भी सवाल बहुत अहम है, इसका भी जवाब लिया जाना चाहिए। अनुशासनहीनता का परिचय क्या कुछ कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर दिया? क्या ये पहले से ही प्लान बनाया गया था या बाद में ये सब कुछ हुआ? और अगर हुआ है तो क्या अनुशासन तोड़ा है कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने? लेकिन हम संगठन की बात करते हैं। जितेंद्र अपनी बात पूरी कर सकते हैं, आप बोलिए। कांग्रेस को उनको दे दी जाएगी। एआईसीसी में करीब 1 से 1:30 बजे ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। शाम 7 बजे तक दीपक बाबरिया यहाँ पर बैठेंगे और सिलसिलेवार तरीके से जो कोऑर्डिनेटर है वो उनके पास पहुंचेंगे, अपनी रिपोर्ट विस्तृत तौर पर उनको दे सकते हैं। कल भी इसी तरीके का सिलसिला रहने की बात कही जा रही है। इसके बाद केसी वेणुगोपाल को ये रिपोर्ट दी जाएगी, जिसे दीपक बाबरिया अपने आधार पर तैयार करेंगे। जो उनके पास फीडबैक आएगा, जो उनके पास रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के बाद उसका एक निचोड़ जो है वो तैयार कर दिया जाएगा। इसके आधार राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्राउंड पर मौजूद। एक बार दोबारा जितेंद्र उनके पास ले चलते दर्शकों को। राजा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अभी तस्वीर दिखा सकते हैं आप? कौन कौन से नेता अभी तक पहुंच चुके हैं, ऑब्जर्वर्स पहुंच चुके हैं, कुछ बता सकते हैं अभी? जी, और बिल्कुल देखिए कांग्रेस मुख्यालय में कमल हम इस वक्त मौजूद है और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि हलचल जो है वो तेज है। सभी जो एक एक कर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें। अब से कुछ देर में जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया वो पहुंचेंगे और बैठक शुरू होगी। जो सभी ऑब्जर्वर्स की बात करें, कोऑर्डिनेटर्स की बात करें, उनको दिल्ली बुलाया गया है। ऐसे में बड़ी बैठक ये देखने को मिल रही है क्योंकि संगठन को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कयास जरूर कर रही है, पर जिस तरीके से जो ऑब्जर्वर्स की बात करें, कोऑर्डिनेटर जिले में गए और उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसको लेकर भी कांग्रेस हाईकमान सख्त नजर आ रहा है। ये जो रिपोर्ट जो ऑब्जर्वर हैं आज प्रभारी दीपक बाबरिया को सौंपेंगे और उसके बाद जो एक बड़ी जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि दीपक बाबरिया हरियाणा के सभी जो सीनियर लीडर हैं, चाहे कुमारी शैलजा की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उनके साथ बैठक कर सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला की बात करें, उनके साथ बैठक कर सकते हैं क्योंकि जो ये कार्यकर्ता है जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया उसको लेकर सभी जो सीनियर लीडर है एक बार फिर से टेबल में बैठ सकते हैं। हालांकि ये जानकारी सूत्रों के अनुसार है, पहले ऑब्जर्वर के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद 1 से 2 दिन में, क्योंकि जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि 18 तारीख को लिस्ट फाइनल करनी है। एक गाइडलाइन, एक लास्ट डेट 18 सितंबर की है। ऐसे में 18 सितंबर को जिला जो अध्यक्ष है उनकी जो लिस्ट है वो कांग्रेस को जारी करनी है। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ संगठन की बात करें और दूसरी तरफ हरियाणा में गुटबाजी को लेकर जिस तरीके से काफी सख्त हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया नजर आ रहे हैं, और किस तरीके की ये बैठक, क्योंकि बैठक में रिपोर्ट तो सौंप दी जाएगी पर क्या जो गुटबाजी लगातार देखने को मिल रही है, काफी अरसे से कांग्रेस में लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है। सबसे पहले जब अशोक तंवर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद कुमारी शैलजा के टाइम पर भी काफी गुटबाजी, और अब जो उदयवान प्रदेश अध्यक्ष है उसके बावजूद किस तरीके से आप देखिए कि जो ऑब्जर्वर है, जो कोऑर्डिनेटर हैं जिले में जाते हैं और उसके बाद जो कांग्रेस के कर्ता कांग्रेस के खिलाफ ही नारेबाजी करते हैं, गो बैक के नारे लगाते हैं। तो कांग्रेस हाईकमान काफी सख्त है क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में संगठन का यहाँ पर प्रेशर है दीपक बाबरिया पर कि उनको संगठन की लिस्ट इसी महीने के अंदर जारी करनी है, 18 तारीख से पहले जारी करनी है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान भी इसी समय में उनको अपने आप को भी साबित करना है और ऐसे में जो साबित करने की बात आ रही है सामने, उसमें एक परीक्षा ये भी है कि संगठन अगर मजबूती के साथ खड़ा करना है तो बिना मतभेद के खड़ा करना होगा। जितेंद्र चौधरी, संगठन को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। जब संगठन तैयार हो रहा है, अभी सब कुछ इतनी गुटबाजी देखने को मिल रही है, आगे जब संगठन बन जाएगा, नाम सामने आ जाएंगे, क्या गारंटी है कि मतभेद नहीं होंगे और खुलकर नहीं होंगे, वो भी कांग्रेस पार्टी में? देखिए बिल्कुल कमल, हमारे साथ इस वक्त जो राजा पटेल भी जुड़े हुए हैं और जब हमने देखा कि ये पूरी गुटबाजी हो रही थी उस वक्त
तमाम सीनियर लीडर्स के प्रदेश के ये बयान आ रहे थे कि ये गुटबाजी नहीं है, ये तो कांग्रेस का उत्साह है, ये तो बीजेपी के खिलाफ जो है कांग्रेस में उत्साह है। तो ऐसी स्थिति में जब उसे अनुशासनहीनता उस वक्त नहीं माना जा रहा था, तो अब किस बात की रिपोर्ट जो है तैयार की गई है, उसको लेकर के मीडिया में खुले तौर पर कोई भी बयान जो है इस तरीके से सामने निकल करके नहीं आया। आपको भी ध्यान होगा कमल, कोई बहुत ज़्यादा बयान जो है ऐसे देखने के लिए नहीं मिले थे। तमाम नेता ये कहते नज़र आ रहे थे कि ये तो कांग्रेस के अंदर उत्साह है और कांग्रेस का लोकतंत्र है, अगर छुटपुट कहीं पर ऐसी कोई घटना देखने के लिए भी मिल रही है। साथ ही साथ संगठन की जहाँ तक बात की जाए तो संगठन को लेकर के अब सबसे पहले जिलाध्यक्षों की लिस्ट आएगी, ब्लॉक अध्यक्षों की जो लिस्ट है वो बनाई जाएगी, इसी रिपोर्ट के आधार पर उसको तैयार किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ 2 से 3 दिन का वक्त जो कल के बाद जो है वो दीपक बाबरिया को लगेगा, जिसके बाद इस रिपोर्ट को वो केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष पेश करने वाले हैं। और इसी बीच हैदराबाद के अंदर भी 2 दिवसीय जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो 16 और 17 तारीख को है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि अभी इस अधिवेशन के आसपास तक का जो वक्त है वो ज़रूर लग सकता है। उससे पहले अगर रिपोर्ट तैयार हो जाती है, कोई चर्चा हो जाती है आलाकमान से, तो लिस्ट जो है वो ज़रूर देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि 10 तारीख से 15 तारीख के बीच कांग्रेस की जो पहली सूची है जिलाध्यक्षों की वो कम से कम सामने आ जाएगी। लेकिन आपसी गुटबाजी जिस तरीके से हावी रही, कांग्रेस के आगामी कार्यक्रम जिस तरीके से प्रस्तावित है, उसे देखते हुए ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर इसमें कुछ डिले भी हो जाए तो उसे जो है यहाँ पर लाजमी माना जा सकता है। और इसी के आधार पर आज जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए थे, चाहे वो एआईसीसी कोऑर्डिनेटर्स हो या फिर पीसीसी के कोऑर्डिनेटर्स हो, उनकी मुलाकात प्रभारी दीपक बाबरिया से अब से कुछ ही पलों के बाद यहाँ पर होते हुए नजर आएगी। राजा पटेल, जितेंद्र चौधरी, जो भी जानकारी हो दर्शकों तक जरूर साझा कीजिएगा, हम अपडेट लगातार देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजा पटेल, जितेंद्र चौधरी, आप दोनों का इस खबर पर जानकारी देने के लिए।